हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का पाठ 9 पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले वो देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति का चित्रण किया है जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। अभी ये पाठ हमें क्या बता रहा है कि एक ऐसा साधारण व्यक्ति जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। दिखने में, समझने में वो आपको बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य लगेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो उसको असाधारण की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। बाल गोविंद भगत खेती करते हुए भी कबीरपंथी साधु थे। अभी वो खेती करते थे, एक किसान थे और कबीरपंथी साधु थे। कबीरपंथी किसे कहते हैं? जो कबीर दास जी के नियमों पर चलता था, यानी कबीर दास जी को फॉलो करता था, उनका अनुयायी था। तो वो कबीरपंथी एक साधु थे। वे वर्षा की रिमझिम में धान रोपते और जहाँ गीत गाते थे, और सर्दियों में प्रभात भेरियाँ और गर्मियों में घर पर भक्तों के बीच पद गाते थे। वे सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पाखंड भर मानते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी जीवन जीते थे। अभी यहाँ बाल गोविंद के बारे में बताया गया कि वो एक किसान थे। किसान होते हुए भी वो साधु थे। साधु कैसे साधु? कबीरपंथी साधु, मतलब कबीर दास जी के नियमों पर चलने वाले एक साधु थे। और वो जब उनके यहाँ जाड़े हुआ करते थे तो वो प्रभात फेरी गाते थे। गर्मियों में भक्तों के साथ घरों पे बैठ करके गीत गुनगुनाया करते थे। जब वो धान रोपा करते और खेत में काम करते थे तो वहाँ पर वो लोकगीत जो होते हैं वो गीत गाया करते थे, बारिश के गीत गाते थे। तो गीत गाते बजाते वो अपनी बड़े तन्मयता से अपना जीवन बिता रहे थे। और एक उनकी विशेषता क्या थी? वो सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पाखंड माना करते थे। जितनी भी ये सामाजिक परंपराएं हैं, पाखंड है। पाखंड मतलब जो बेमतलब के नियम कानून, जिनका कोई मतलब नहीं होता, केवल दुनिया को दिखाने के लिए हमें करना पड़ता है, उसे वो सब पाखंड माना करते थे। तो इस तरह वो एक गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का जीवन जीते थे। गृहस्थ किसे कहते हैं? जो आदमी घर गृहस्थी में बिजी होता है और जिसकी परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, माता है, पिता है और रिश्तेदार हैं, दिन भर काम करता है, पैसे कमाता है, अपना घर परिवार चलाता है, ऐसे मनुष्य को हम क्या कहेंगे? गृहस्थ। लेकिन सन्यासी किसे कहते हैं? जो अपने आप में मस्त रहता हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ खाने को, पेट भरने को मिल जाए और अपना भगवान में अपना जीवन बिता दे, वो सन्यासी, जिसको इस मोह माया से कोई मतलब ना हो। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे, मतलब गृहस्थ के जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वाह तो कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो एक सन्यासी के रूप में थे। यहाँ लेखक परिचय देखें। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। अभी राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, इनका जन्म मुजफ्फर जिले में हुआ था, बेनीपुर गांव में, तभी इनका नाम बेनीपुरी है। आगे अपने नाम के आगे लगाते हैं ये। और कब हुआ? 1889 में। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण इनका जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता था। ये लेखक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कैसा जीवन बिताया। उन्होंने अभावों में जीवन बिताया, मतलब उनके घर में बहुत अभाव थे, कमियाँ थी। 10वीं की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए। इस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना समय लगाया तो इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। सन 1968 में उनका देहावसान हो गया। 89 में जन्म हुआ और 68 में उनका देहावसान हो गया। बच्चों, लेखक परिचय या कवि परिचय जो हम पढ़ते हैं, बस उनकी जानकारी के लिए पढ़ते हैं। इसके ऊपर आपका कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन आपको हर पाठ का नाम और उसके साथ उसका लेखक कौन है, उसके कवि कौन है, वो जरूर याद रखना है। और अगर किसी लेखक या कवि के बारे में कोई विशेष बात आपको पता है और आपको याद रहती है, तो अगर आप उसको अपने पेपर में कहीं मेंशन करेंगे तो आपको अंक अच्छे मिलते हैं। तो 1968 में उनका देहावसान हो गया। ये एक बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। गद्य की विविध विधाओं के लेखन में इन्होंने ख्याति अर्जित करी। अब इन्होंने गद्य में बहुत कुछ लिखा था और इनको बहुत प्रसिद्धि भी मिली थी। इनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर समाज व राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं, तो दूसरी ओर बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन। अब इनका जो लेखन था वो कैसा था? उसमें आपको देशभक्ति, राष्ट्र सुधार, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करने के बारे में आपको गद्य मिलेगा, और साथ ही साथ एक बच्चों जैसी जिज्ञासा, क्या होगा आगे, क्या होगा, ऐसी एक जिज्ञासा के दर्शन आपको इनके गद्य में देखने को मिलेंगे। अब हम पाठ पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों इसके शब्द जो हैं वो भी देख लेते हैं। कई बार आपसे पैराग्राफ देकर के उसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। मझौला मतलब मध्यम, मीडियम
हिंदी में बोलते हैं मझौला। जटाजूट, लंबे लंबे बाल साधु की तरह से। कनफट्टी, कनफट्टी मतलब कान के ऊपर एक ऐसे कपड़ा लगा हुआ वाली टोपी। जैसे कबीरदास जी की अगर आपने फोटो देखी हो तो कान पे टोपी होती, कान टोपी का कवर जो है यहाँ कान पे भी कपड़ा होता है, तो कनफट्टी वाली टोपी। कमली, कमली मतलब कंबल। रामानंदी, रामानंद द्वारा प्रचारित, रामानंद जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे, तो रामानंदी टोपी। पतोहू मतलब जो बहू होती है, लड़के की बीवी यानी पुत्रवधू। खरा उतरना मतलब सही सिद्ध होना। दो टूक बात करना मतलब बिल्कुल स्पष्ट कह देना, दो टूक बात एकदम सीधी सीधी बात। खामखा, बेकार का। कौतूहल मतलब जानने की उत्सुकता। मठ मतलब आश्रम। कलेवा कहते हैं सुबह का जलपान, ब्रेकफास्ट, कलेवा। मेड़ होता है खेत के किनारे की मिट्टी का ढेर से बनी ऊंची लंबी खेत की घेरती यानी आड़। जैसे आपका एक चौकोर खेत है तो किनारे किनारे ऐसे उठा करके ज़मीन को थोड़ा सा उठा करके बाउंड्री जैसी बना देते हैं मिट्टी की, उसको कहते हैं खेत की मेड़। उस पर बैठ करके ही किसान अपना खाना खाता है, आराम तो करता है, और वो उस मेड़ से पता चलता है कि इतना हिस्सा मेरा है, इसके बाद वाला तेरा है, तो ये है मेड़। पुरवाई मतलब पूरब से चलने वाली हवा, पुरवाई। कोलाहल मतलब शोर। खंजड़ी एक ढपली के जैसी आकार की चीज़ होती है, गोल होता है ना, ढपली वाले ढपली बजा, वो जो चीज़ है वो खंजड़ी होती है, और उसको लेकिन उसका आकार छोटा होता है, छोटी होती है, और एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है, उसको रख करके ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे बजाते हैं तो वो खंजड़ी बजती है। तो ये बाल गोविंद भगत जो थे वो खंजड़ी बजाते थे। निस्तब्धता मतलब बिल्कुल सन्नाटा, शांति। प्रभातियाँ मतलब सुबह सुबह निकलने वाली, जो गाना गाते बजाते लोग निकलते हैं वो प्रभाती। टेरना मतलब आलाप, सुरीला आलाप, टेर लगाना, ईश्वर की टेर लगाना मतलब जोर जोर से गाना और सीधा तीखा आलाप। लोही मतलब प्रातः काल की लालिमा, लोही मतलब जो आकाश में लाली छा जाती है उसको कहते हैं लोही लग गई है। कुल्हासा, कुहासा मतलब कोहरा। आवृत मतलब ढका हुआ। तल्लीनता मतलब बिल्कुल एकाग्र मन होकर के एकदम मेडिटेशन में। क्रियाक्रम मतलब जो मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम होते हैं कि मनुष्य को जलाया जाता है, फिर पूजा करी जाती है, फिर वो ब्राह्मण कहलाते हैं, ये सब क्रियाक्रम। दलील मतलब तर्क देना। संत समागम मतलब संतों के साथ मेलजोल बढ़ाना। संबल मतलब सहारा, वो उनका भगवान उनका संबल थे मतलब सहारा थे। टेक मतलब आदत। छीजने लगे मतलब कमजोर होना। धागा टूट गया, धागा टूटना मतलब सांसों की डोर, सांसों का धागा टूट जाना यानी मृत्यु होना, समाप्त हो जाना। पंजर मतलब जो हमारा अस्थि पंजर है, शरीर जो है, जब इसमें जान नहीं होती तो ये क्या बचता है, सिर्फ एक पिंजड़ा भर बचता है जो शरीर का हड्डियों का बना हुआ, स्किन का बना हुआ होता है, उसमें से उसका जो पक्षी है, जो प्राण पखेरु है, वो उड़ जाता है, तो ये केवल पंजर बचता है। अभी बच्चों पाठ देखें, इसकी समरी देखें पाठ की। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अभी उनका अपना व्यक्तित्व कैसा था, मतलब कैसे दिखते थे वो, तो मझौले कद मीडियम साइज के मनुष्य थे, गोरे चिट्टे, रंग गोरा था। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। उनकी उम्र कितनी थी, 60 साल से ऊपर होगी, और बाल पके हुए थे मतलब सफ़ेद हो चुके थे। उनके चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी और चमकती एकदम सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़े वो कम पहना करते थे। क्या कपड़े पहनते थे, कमर में केवल लंगोट पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी। लंगोट कहते हैं नीचे वाला जो अधोवस्त्र होता है, वो नीचे वाला एक वस्त्र पहनते थे, और एक कबीर पंथी टोपी सर पे पहना करते थे। सर्दियों में ऊपर से काला कंबल ओढ़ लेते थे, जब सर्दियां होती बहुत ठंड हो जाती तो एक काला कंबल ओढ़ लेते थे, बस ये इनका पूरे जीवन का पहनावा था। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता। रामानंदी चंदन जैसे रामानंद जी लगाते थे, कबीरदास जी लगाते थे, ऐसा चंदन का टीका लगा होता था। और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। तुलसी की जो जड़ होती है उसकी माला बहुत शुद्ध मानी जाती है, पवित्र पावन मानी जाती है, उसकी ये माला गले में डाले होते थे। ये तो इनका पहनावा था। बाल गोविंद भगत साधु नहीं गृहस्थ थे। वो क्या थे, साधु नहीं थे। उनको साधु कहा गया, सन्यासी कहा गया, उनको सन्यासी कहा गया, लेकिन वो सन्यासी नहीं, वो गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब उनका घर था, गृहस्थी थी, अपना बेटा था, बहू था। उनका एक बेटा और पतोहू थे, खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान भी था। वे साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे, कभी किसी की चीज नहीं लेते थे। खेती से जो भी पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार ले जाते और प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर गुजर बसर करते थे। अब
हम इनको अगर इनको साधु कहें तो ये साधु नहीं थे, ये गृहस्थ थे। मतलब इनका घर परिवार था, इनकी बहू थी, इनका बेटा था, खेती करते थे, खेत भी था, खेत में वो अनाज उगाते और जितना अनाज उग जाता वो सब लेकर के साहब के दरबार में चले जाते। साहब, ये किसको साहब मानते थे? कबीरदास जी को, उनको साहब मानते थे और उनके दरबार में जाते और वहाँ पे अपना जितनी भी अनाज हुआ वो सब उनको दे देते थे दान में। और फिर वहाँ से प्रसाद के रूप में जो थोड़ा सा अनाज इनको मिल जाता, 10 बोरी अनाज हुआ, वहाँ ले गए, वहाँ से 2 बोरी इनको प्रसाद में मिल गई, तो बस उस 2 बोरी से ये अपना काम चलाते थे, उससे उतनी गुजर बसर करते थे। ये था इनका साधुपन। एक गृहस्थ होते हुए, एक दुनिया की इस दुनिया में रहते हुए, अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी अगर कोई मनुष्य इस मोह माया से दूर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सन्यासी। तो ये गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब लोग धान की रोपाई करते थे तो भक्त अलमस्त होकर गाया करते थे। उन दिनों बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गान से कानों को झंकृत कर देते थे। उनके गीतों से बच्चे, औरतें, हलवाहे आदि सभी झूमते हुए एक विशेष क्रम से अपना काम करते हुए तन्मय हो जाते और सब उनके संगीत का जादू छा जाता और सब पर उनके संगीत का जादू छा जाता। अभी जो बाल गोविंद भगत थे उनका गाना कैसा था? बड़ा मधुर स्वर में वो गाया करते थे। आषाढ़ में जब रिमझिम बारिश हो रही होती और लोग अपने धान के खेत, धान बारिश में होता है, तो धान के खेतों में जब रुपाई कर रहे होते तो भगत जो थे बाल गोविंद भगत, बड़ा अलमस्त मतलब वो मगन होकर के अपने बारिश के गाने गाया करते थे। और इनके गानों से और इनकी जो खंजड़ी की ताल थी उस पर लोगों के हाथ तेज चलने लग जाते और लोग मगन होके, मस्त होके अपना काम करते थे और सबके कानों में इनके गानों की झनकार जो थी वो सुनाई देती और बच्चे, औरतें, हलवाहे ये सब झूमने लग जाते, झूम झूम के अपना काम करते। और उनमें एक विशेष क्रम आ जाता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप अचानक म्यूज़िक चला दें, तेज़ म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक, तो आपके काम में तेज़ी आ जाती है। संगीत का ये जादू है। और अगर आप कोई रोना धोना वाला संगीत लगा लें तो आप भी डल हो जाएंगे, एकदम बोर होने लगेंगे। तो ये कैसे गाने गाते? जब भी खंजड़ी बजा के गाते तो लोगों के हाथ जो थे वो एक विशेष क्रम में चलने लगते और इनके संगीत का जादू जो है वो सबके ऊपर छा जाता था। ये इनके संगीत का जादू था। भादों की हरियाली में उनकी खंजड़ी बज उठती। जब भादों का मौसम आता, सावन और भादों का मौसम, सावन के बाद भादों आता, तब इनकी खंजड़ी फिर बज उठती। जब सारा संसार सन्नाटे में सोया होता तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता। जिस समय रात के समय या सवेरा जब जस्ट हुआ होता है, जिस समय लोग सो रहे होते तो इनका संगीत जाग रहा होता है, यानी ये उठ जाते थे और ये अपनी घंजड़ी बजा करके अपने गाने गाया करते। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती और जब जैसे जाड़े की शुरुआत होती, कार्तिक माह आता तो इनकी प्रभाती शुरू कर देते, यानी सुबह सुबह जो है वो प्रभात वाले गाने गाने लग जाते थे। वे जाने कब जगकर नदी स्नान को चाहते। अब वो ये इनका किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि कब ये सोते थे, कब ये जागते थे। सुबह सुबह उठ जाते थे 3 बजे 4 बजे अंधेरे में और नदी पर जाकर स्नान करते थे। 12 महीने नदी में स्नान, ठंडे पानी से स्नान किया करते थे बाल गोविंद। लौट कर पोखर के ऊंचे भिंडे पर खंजड़ी लेकर बैठ जाते और जब नदी से स्नान करके आते तो ऊंचा भिंडा मतलब ऊंची जगह पर, पोखर के तालाब के किनारे ऊंचे पोखर टीले पर बैठ करके और फिर अपनी खंजड़ी बजाकर गाना गाते। यह क्रम फागुन तक चलता था और फागुन तक यानी कार्तिक मास से फागुन तक, यानी जनवरी से लेकर के और दिसंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च यानी फागुन तक ये क्या करते? ये प्रभाती गाया करते थे अपनी। गर्मियों के आते ही उनकी संध्या के गीत से शाम शीतल हो जाती और जब गर्मियां होती तब सुबह तो नहीं, शाम के समय संध्या वाले गीत गाते। संध्या मतलब शाम के एक अलग तरीके के गीत ये गाया करते थे। तो उस समय ऐसा लगता था इनके गीतों से लोगों को शीतलता मिलती थी, ठंडक मिलती थी। वे घर के आंगन में आसन जमा बैठते जहाँ गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। ताल स्वर धीरे धीरे तन मन पर हावी होने लगता और बाल गोविंद नाचने लगते। और जब शाम का समय गर्मियों में होता तो घर के आंगन में बैठ जाते और अपना गीत गुनगुनाते। तो जो गांव के इनके प्रेमी लोग थे, जो इनको पसंद करते थे, इनका गाना पसंद करते थे, वो भी आ जाते, वो भी बैठ के गाते और बाल गोविंद भगत गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि फिर वो नृत्य करने लगते थे आंगन में अपने। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अभी ये इनके गीतों की बात आपको बताई गई कि जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में वो गीत गाते थे, ठंडे पानी से नहाते थे, 2 वस्त्र पहनते थे, खेती करते थे, लेकिन खेती से अनाज जितना होता वो कबीर साहब के यहाँ जाकर के दे आते, जो प्रसाद में मिलता वो खा लेते। ये सब आपको बताया गया और ये पता चला कि इनके जो गीत हैं उससे लोग कितने खुश होते। लेकिन उनके गीतों का जो उत्कर्ष था, उत्कर्ष मतलब चरम सीमा, वो कब देखने को मिली? जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई।
उनका इकलौता बेटा सुस्त और मंदबुद्धि था। उनका जो बेटा था वो सुस्त मतलब ढीला ढाला, और मंदबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ी कम डेवलप होती है, ऐसे जो अंडर डेवलप बच्चे होते हैं, कुछ वैसा उनका बेटा था, एक ही बेटा था। इसीलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते। और जब किसी का बच्चा में कोई कमजोरी होती है तो माँ बाप का प्यार सबसे ज़्यादा अपने उस कमज़ोर बच्चे पर होता है। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। बड़े शौक से उसकी शादी करवाई थी। अब इन्होंने उसकी शादी करवा दी थी बड़े प्यार से, बड़े मन से। पतोहू भी बड़ी सुशील थी और जो बहू आई वो बड़ी अच्छी थी। सुशील मतलब बड़ी समझदार और सीधी बहू थी। लेखक ने जब सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया तो वह भी उसके घर गया। अब ये जो यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये अपने बारे में कह रहे हैं कि जब उनका पता चला कि उनका बेटे की मृत्यु हो गई तो ये भी उनके घर गए। वहाँ देखा कि बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। अब मर गया था तो उसको लिटा करके सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, कुछ फूल उस पर बिखरे हुए थे। बाल गोविंद उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। अब बेटा, वृद्ध बेटा पड़ा हुआ है, सफ़ेद कपड़ा ढका है, उसके ऊपर फूल पड़े हैं और बाल गोविंद भगत वहाँ बगल में बैठ करके गीत गा रहे हैं। पतोहू के रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे हैं और अपनी बहू से कह रहे हैं तुम रो क्यों रही हो, रो मत और उत्सव मनाओ। उत्सव मतलब खुशियाँ मनाओ, बेटे की मृत्यु हुई, खुशियाँ मनाओ। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, ये तो आनंद की बात है। अभी वो क्यों कह रहे थे अपनी बहू से कि उत्सव मनाओ? कोई मरता है तो क्या हम उत्सव मनाते? नहीं, हम तो दुखी होते हैं। लेकिन वो अपनी बहू को कह रहे थे कि हम सब के जीवन का जो अंत है वो क्या है, हम मर जाएंगे एक दिन और हमारी आत्मा जो ईश्वर का अंश है वो निकल करके परमात्मा के पास, जो परमात्मा के अंश से मिल जाएगी और वही हमारा अंतिम मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। तो वो कह रहे ये तो उत्सव का समय है, अपने मेरे बेटे की आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई, तो तुम रो मत, उत्सव मनाओ। और वो खुद उत्सव मनाने के लिए बराबर गीत गाए जा रहे हैं। आपको ये बात सुन के अजीब लग रहा होगा बच्चों, लेकिन जो इस दुनिया में रहते हुए भी मोह माया से दूर हो जाता है वो इस तरह का हो जाता है, जिसके लिए ये जो दुख दर्द होते हैं ये सबको पता है कि सबको मरना है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, सब जाएंगे। लेकिन हम फिर भी दुखी होते हैं क्योंकि हम लोग तुच्छ मनुष्य हैं, हम बड़े छोटे सोच वाले मनुष्य हैं। पर जो महान आत्माएं होती हैं, बड़े बड़े साधु संत होते हैं, उनको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है कि क्या रखा है इसमें, क्यों किसी के लिए परेशान हो, एक दिन तो हम सबको जाना है। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो थे गृहस्थ, लेकिन अंदर से वो सन्यासी थे। उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग भी पतोहू से दिलवाई। अभी आपने सुना होगा कि किसी की मृत्यु हो जाए तो जब चिता को जलाया जाता है तो बड़ा बेटा घर का या कोई लड़का आग देता है, अग्नि देने का काम करता है। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके पास तो एक ही बेटा था, तो उन्होंने अपनी बहू से ही बेटे की चिता को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने बहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया। जब श्राद्ध का समय, मृत्यु के बाद 13 दिन तक का शोक होता है या 1.25 महीने का शोक होता है, वो अवधि जब पूरी हो गई तो बहू के भाई को बुलाया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना और इसको ले जाओ। बहू के भाई को बुलाया कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। बहू ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वह वहीं रहकर बाल गोविंद की सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत का निर्णय पक्का था। अभी बहू ने कहा मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी देखभाल कौन करेगा, अब तो आपका बेटा भी नहीं है, मैं भी चली गई तो आपको कौन देखेगा। पर इन्होंने पक्का निर्णय कर लिया, तो वे बोले यदि तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो बहू को कैसे भेजें, तो इन्होंने निर्णय सुना दिया कि तुझे तो जाना है, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़ दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की एक भी नहीं चली और पतोहू को अपने भाई के साथ जाना पड़ा। अभी यहाँ जो आपको ये बताया गया कि लड़की से आग दिलवाई बहू से, ये हमारे समाज में जो एक कुप्रथा है। क्या कुप्रथा है कि आग देने का काम, अग्नि देने का काम केवल एक पुरुष ही कर सकता है, लड़कियां नहीं करती। ये तो कोई नियम नहीं हुआ। अगर किसी के माँ बाप हैं, उसके पास लड़की है, तो लड़की को भी ये हक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमारे समाज में कुछ नियम कानून बना दिए गए हैं। तो उन्होंने समाज के पुराने जो नियम थे उसको तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी बहू को भाई के साथ भेज दिया। अगर कोई और होता तो वो कहता नहीं नहीं, शादी के बाद बहू क्यों कहाँ जाएगी, यहीं रहेगी। कोई अपनी बहू को घर भी, मायके भी नहीं भेजना चाहते। तो उन्होंने इस नियम को तोड़ा। उसके अलावा क्या कहा उन्होंने कहा इसकी शादी करा दो। कोई भी ससुराल वाला ये कभी नहीं चाहता कि उसकी बहू की दूसरी शादी हो जाए। अगर
एक उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो उसको वहीं पर रख लेते हैं विधवा बना करके और उससे सारा काम कराते हैं, सब जिंदगी वो ऐसे ही बिता देती है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने कहा कि नहीं, इतनी छोटी उम्र में ये विधवा हो गई है तो उसका दूसरा विवाह करा देना। बहू ने कहा कि मैं आपकी रहकर सेवा करूँगी। उन्होंने कहा अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊँगा, और यहाँ पर आकर के बहू मजबूर हो गई। बाल गोविंद की मृत्यु उनके ही अनुरूप, उन्हीं के अनुरूप हुई। अभी बाल गोविंद की जो मृत्यु थी, उनकी खुद की मृत्यु उनके हिसाब से हुई। कैसे हुई? हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। जिस दिन कोई बड़ा पर्व होता उस दिन वो हर वर्ष हर साल 30 मील दूर पैदल चल करके गंगा स्नान करने जाते थे। वे पैदल ही खंजरी बजाते जाया करते थे और कोई यातायात का कोई साधन प्रयोग नहीं करते थे, पैदल चल के जाते थे। और 4-5 दिन की यात्रा में बाहर कुछ नहीं खाते, और घर से जब चलते थे तब से लेकर वहां जब तक स्नान नहीं हो जाता तब तक वो कुछ खाते नहीं थे। घर का में जो खाया वो खाया, रास्ते पर कुछ नहीं खाते थे, चाहे उनकी यात्रा 4-5 दिन की क्यों ना हो। लंबे उपवास से लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई, और हमेशा वो जब लौट के आ जाते थे स्नान करके तब घर में कुछ खाते थे। तो ऐसा ही उस बार भी हुआ। उन्होंने यहाँ से निकल गए, पैदल निकल गए, खंजड़ी बजाते हुए, कुछ नहीं खाया रास्ते में, ठंडे पानी से वो नहाए, और इतने लंबे समय का उपवास जो था, उपवास मतलब व्रत, जो उन्होंने कुछ नहीं खाया था, खाली पेट थे। तो उसके बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त हो गई। सुस्त मतलब तबीयत कुछ खराब हो गई। बुखार में भी नेम व्रत नहीं छोड़ा, और जब उनको बुखार भी आ गया लेकिन उस बुखार में भी उन्होंने अपना नियम जो है वो नहीं छोड़ा। लोगों ने आराम करने को कहा तो हंस कर टाल दिया। अभी लोगों ने कहा भाई तुम आराम कर लो, तबीयत खराब है, तो भी ये नहीं माने किसी की बात, और हंसकर टाल दिया। उस दिन भी संध्या के गीत गाए। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो भगत नहीं रहे, उनका निर्जीव शरीर पड़ा था। अभी वो बराबर गाना गाते रहे, और जब संध्या हुई तो शाम को गीत गाया, और जब भोर हुई मतलब अगले दिन सुबह हुई तो लोगों ने गीत नहीं सुना, लोगों को उनके गाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो अब लोग उनके पास देखने गए कि क्या हो गया, भगत जी के यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही। जब जाके देखा तो भगत नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, निर्जीव शरीर पड़ा था। मतलब वो एक दिन भी बिस्तर पे बीमार नहीं पड़े, किसी को उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो वो करते थे वो करते रहे, उसी नियम को पालन करते रहे, और अंत में उनकी अचानक ही मृत्यु हो गई। तो जैसा वो चाहते थे वैसी उनकी मृत्यु हुई। मतलब उनको बिना कष्ट के, बिना किसी की सेवा लिए उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे बाल गोविंद भगत। किसी कहानी है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्ति चित्र है ये। इसको कहते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब जब हम शब्दों से किसी का व्यक्तित्व का चित्र खींच देते हैं तो उसको कहते हैं रेखा चित्र। इस पाठ में विशेष है ये कि आपको याद रखना है कि ये पाठ किस विधा में लिखा गया। ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? आप ड्राइंग बनाते हैं तो किसी की फोटो बना देते हैं तो वो हम पेंसिल से बनाते हैं। यहाँ शब्दों से किसी का खाका खींच दिया गया, इसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र। तो ये राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत पर। तो ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। छोटा सा पाठ है, आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी है और पॉइंट में याद रखनी है इसके मुख्य पॉइंट जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।